देवरा ढोरी चटना। गा के सुनाओ जरा। घरवा में घटत घटना बा, देवरा ढोरी चटना बा। इस पे भी कार्यक्रम पे गए हैं जहाँ, तो हमारा झगड़ा बहुत हुआ है। लड़की मतलब बाबू को पेट में लेके ही 5 महीने डांस किए थे, पैसा रखने के लिए, इनाम देने के लिए। जो इनाम इंसान देता है ना, तो सोचते हैं कि इनाम दे रहे तो खरीद लिए उसको। हाथ पे हमारे टच किया तो हम भी मार दिए, खाली हाथ पे टच किया तो पीट दिए हम मोबाइल पे। हाथ टच करने पे पीट दिया ना। बड़ी डर है। ये तो संतूर वाली बात हो गई कि मेरी त्वचा से उम्र का पता ही नहीं चलता। कपड़ा चेंज करने जाएंगे अंदर, घुस जाएंगे साथ में अंदर। सुरक्षित तो है ये नहीं है, जान कैसे भी बचा ही लेते हैं। महिलाएं तो घर वाले बहुत डरते थे, बहुत मना भी किया, मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग सारे लोग। आज के ज़माने में कौन कला देख रहा है? नहीं देखा। कोई नहीं देखता है, बस हुस्न देखते हैं। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है संध्या ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप के कुछ लोगों से, जो शादी वगैरह में या शुभ कार्यक्रमों में ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देते हैं। मैंने सीधा मुद्दे की बात बताया और सीधा ऑर्केस्ट्रा पे चला आया। जब भी ऑर्केस्ट्रा का जिक्र आएगा तो आप देखेंगे कि आपको एक मंच पे कुछ लड़कियां परफॉर्म करती हुई दिखेंगी। साथ ही साथ जो सबसे भयावह तस्वीर होती है वो ये है कि अक्सर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं बिहार वगैरह से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, जहां उन कलाकारों से अभद्रता की जाती है। कभी उनको पिस्टल सटा दिया जाता है, कभी गलत तरीके से उनको छुआ जाता है, कभी पीछे से कोई आकर के उनको उठा लेता है, मतलब गंदी हरकतें करता है। अब आप थोड़ा सोच के देखिए, क्योंकि हम लोग तो पत्रकार हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के हर तबके के दर्द और दुख को, उनकी अच्छाइयों को, उनकी कमियों को बताना, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को किस ढंग से जी रहे हैं, किस तरह से उनको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, वो आप जान सकें। तो आप सोचिए, कलाकार जब किसी मंच पे परफॉर्म कर रहा होता है तो बस उसकी ख्वाहिश क्या होती है, जो भी दाम वगैरह होता है सट्टा वगैरह का, वो तो होता ही है। उस कलाकार की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि हम अपने काम को ईमानदारी से करें और हमें हमारा भुगतान मिल जाए, हम भी अपने घर परिवार में वापस जाएं, अपने बच्चों के बीच में जाएं, अपने माँ बाप के बीच में जाएं। लेकिन इस तरह की जब कंट्रोवर्सी होती है तो ये लड़कियां, ये बच्चियां डर जाती हैं। आपको जब मैं बताऊंगा इनके साहस की बात, तो किस तरह से अपनी मजबूरियों को, चाहे अपने शौक़ को पूरा करने के लिए इस काम में, इस प्रोफेशन में आती हैं, और जब उनको इस तरह की परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है तो कैसे झेलती हैं उन चीज़ों को, उसको बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं समाज के उन तमाम लोगों से, क्योंकि जब वीडियो इस तरह के वायरल होते हैं ना, तो मन बड़ा व्यथित हो जाता है। ये लड़कियां ठीक वैसे ही हार्ड मास की वही पुतला हैं जिस तरह से हमारे घर में हमारी बहन बेटियां हैं। जब भी डांसरों का जिक्र आता है तो माधुरी दीक्षित को हम एक बढ़िया अभिनेत्री के साथ साथ कहते हैं कि भारत में उनके जैसा अच्छा डांसर कोई था ही नहीं उनके समय में। जयाप्रदा जी के बारे में भी, हेमा मालिनी जी के बारे में भी, और अब स्वर्गीय हो चुकी श्रीदेवी जी के बारे में भी यही बातें कही जाती हैं कि उनके जैसी नृत्यांगना भारत में दूसरी कोई नहीं हुई। तो जब ये लड़कियां परफॉर्म करती हैं मंच पे, जो मेरी दाहिनी तरफ खड़ी हैं, इनके जैसी लड़कियां मंच पे परफॉर्म करती हैं, अपने घर से कोई 1000 किलोमीटर दूर से आया है यहाँ पे, कोई 200 किलोमीटर से दूर आया है, कोई 100 किलोमीटर दूर से आया है, और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाने के लिए जब ये लड़कियाँ मंच पे परफॉर्म करती हैं, इनकी जैसी लड़कियाँ परफॉर्म करती हैं, तो इनके साथ ज़्यादती नहीं होना चाहिए। ये बात हम सभी को समझ लेना चाहिए। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, चुनाव के दौरान मैं बिहार में गया था, वहाँ पे कवरेज करने के लिए। मैंने देखा शादी का वक्त चल रहा था, एक ट्रैक्टर पर एक पिंजरा बनाया गया था, लोहे की जाली बनाई गई थी और लड़की उसके अंदर डांस कर रही थी। ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम चल रहा था रोड साइड में। तो आप सोचिए कि हमारी जो इंसानियत है कहाँ चली गई है कि अब लड़कियों को अपनी कला का प्रदर्शन, या कहिए कि आपका मनोरंजन करने के लिए किन किन चीज़ों से दो चार होना पड़ता है। संध्या म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर हैं सूरज जी, हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और फिर इन लड़कियों से, महिलाओं से बातचीत करेंगे कि क्या सोच करके इस प्रोफेशन में आई हैं और क्या कभी इनके सामने भी इस तरह की स्थिति आई है। तो सीधा सूरज जी, स्वागत है आपका। पैर छू के प्रणाम कर देनी। और हमारे भैया भी बहुत अच्छे हैं, और हमारे जितने कलाकार हैं, संध्या म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के मैं ऑर्गेनाइज़र भी हूँ, और लड़कियों का जो डांस हम लोग करवाते हैं, मैं चाहता हूँ कि
आज के समाज और जो भी समाज है, हमारे लोग बुक कराते हैं, बुलाते हैं, तमाम लड़कियों के साथ छिड़कानी होती है, मंच पे चढ़े जाते हैं लोग। ये सब बदलिए आप लोग। किसी को दरवाजे पे बुलाकर बेइज्जती नहीं कराना चाहिए। ये आपका घर का इज्जत है। हम लोग तो एक कलाकार हैं, कलाकार के हैसियत से आप लोग के पास आते हैं। जो लड़कियां हमारे यहाँ जाती हैं, मेरे यहाँ भी आती हैं, जैसी मेरी बहन बेटी वैसी ये भी मेरी बहन बेटी हैं। बाकी हाँ, एक हम एक कलाकार हैं, कुछ लोग शौक से हैं, कुछ लोग गरीबी से हैं, कुछ लोग मजबूरी से उठते हैं। ये तो बहुत अच्छा लगा, तो ताली बजाइए, उनका स्वागत करिए, उत्साह बढ़ाइए, है ना। क्या नाम हुआ आपका? नेहा। नेहा। नेहा कब से ये काम कर रहे हैं ऑर्केस्ट्रा वाला? हमें 5 या 6 साल हो गया। 5 या 6 साल। बता सकती हैं कि कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बनारस की रहने वाली हूँ। पढ़ाई लिखाई बनारस में हुआ है मेरा। कितना पढ़ी? 10 तक ही सिर्फ पढ़ी मैं। घर में अन्य लोग क्या करते हैं? घर में कोई नहीं, सिर्फ मम्मी पापा और हम 3 ही लोग हैं। अच्छा, मम्मी पापा और आप। हाँ, मैं। तो आप ये ऑर्केस्ट्रा वाले प्रोफेशन में शौक से आई या कोई मजबूरी? नहीं, मान ली पहले तो देखा तो शौक लगा, बहुत शौक लगा कि मैं भी कार्यक्रम करूँगी, स्टेज शो करूँगी। सबका देखा एक शौक होता है ना मन में, मुझे शौक। हाँ, शौक भी हुआ और फिर शूटिंग करने का भी बहुत मन किया। फर्स्ट में फिल्मों में काम मिल जाएगा, एल्बम करेंगे, फिल्मों में जाएंगे ना? नहीं, फिल्म के लिए नहीं, एल्बम के लिए। फर्स्ट एल्बम ही की मैं। 2-3 एल्बम की, एल्बम करके फिर उसके बाद कार्यक्रम पे आ गई, स्टेज शो करने लगी मैं। स्टेज शो करते करते अब आज तक स्टेज शो करती हूँ। अच्छा, जब आप कभी स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए जाती हैं तो घर वालों को डर लगता है कि जा रही है, घर पे तमाम तरह के वीडियो वायरल होते हैं, कहीं इन परिस्थितियों से 2-4 ना होना पड़े हमारी बच्ची को, क्या कहते हैं घर वाले? घर वाले बहुत डरते थे, बहुत मना भी किया, मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग, सारे लोग, मतलब जो रिलेशन में हैं उनको, वो लोग भी बहुत मना किए हैं। ज़्यादा रिलेशन में पता भी नहीं उन लोग को है, काफ़ी जो हैं वो क्लोज ही उन लोग को पता है सिर्फ। और जब मैं कार्यक्रम में जब इस लाइन में आई तो घर में भी मना किए, मम्मी पापा मना किए कि अच्छा नहीं है, बहुत गलत है, कमेंट लोग करते हैं। कभी कुछ हो गया, मंच पे ही कुछ हो गया, रास्ते में कुछ हो गया, तो हम बोले कि वो तो सबके जिसका नसीब में लिखा है किसी के साथ हो यानी जाए। आप लोगों का जीवन पूरी तरह से असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है आप? सुरक्षित तो है ही नहीं है, जान कैसे भी बचा ही लेते हैं। महिलाएं तो हमारे देश में वैसे भी सुरक्षित नहीं है ना। जब भी सुनिए देखिए, जगह जगह से रेप की, गैंग रेप की, उनकी हत्या की, और इत्तेफाक से अगर ये सब नहीं हुआ तो दहेज के लिए मार देते हैं लोग। इसके लिए मार लेते हैं। तो ऐसे भी नॉर्मल भी रहेंगे हम तो भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा हमको। इस लाइन में है तो और झेलना पड़ेगा। तो आपके साथ कभी ऐसा हादसा हुआ? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ। कभी कभी कार्यक्रम पे गए हैं जहाँ, तो मार झगड़ा बहुत हुआ है, लड़कियों को लेके मार झगड़ा आप लोग को लेकर के बवाल हो गया? हाँ, बवाल बहुत हुआ है। इनाम देने के लिए भी, जो इनाम इंसान देता है ना, तो सोचते हैं कि इनाम दे रहे तो खरीद लिए उसको इनाम, और तुमको देना है तो मंच से नीचे से भी दे सकते हो, और तुम्हें शौक ऊपर से भी आके दो। अगर तुम बदतमीजी से दोगे तो कोई लेगा थोड़ी नहीं इनाम। उसलिए झगड़ा हो जाता है, फिर कार्यक्रम बंद करके हम लोग चले आते हैं। तो शादी हो गई? हाँ, शादी भी हो गई, बच्ची भी हैं 3 बच्चे हैं? हाँ। अच्छा, पति साथ ही रहते हैं? पति साथ ही रहते हैं, सूरज नाम में। अच्छा, ये लीजिए, मतलब संध्या म्यूजिकल के जो ऑर्गेनाइजर हैं ऑर्केस्ट्रा के, आप उनकी पत्नी हैं। चलिए, अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गया, है ना। अच्छा, थोड़ा अन्य आपके सहयोगियों से भी बातचीत कर लें। आपका क्या नाम है? सोनी। सोनी कहाँ के रहने वाले? बनारस। तो बनारस की आप भी इनको लेके आई क्या? अच्छा, कौन कौन है घर में? हमारे हस्बैंड है, सास है, ससुर है, बच्चा है, ननद है। अरे, पूरा परिवार पूरा है? फैमिली के साथ रहते बच्चा कितना बड़ा है? हैं। अरे 10 साल का है। 10 महीने का। हम भी हैरान हो गए कि 10 साल का। अरे, ये तो संतूर वाली बात हो गई कि मेरी त्वचा से उम्र का पता ही नहीं चलता। हम भी हैरान हो गए कि अरे इतनी कम उम्र की लड़की के 10 साल का बच्चा। कंफ्यूज हो गए। अच्छा, एक बात बताइए सोनी, आखिरी बार खुल करके, जैसे अभी आप हंसी खुल करके, है ना, इस तरह से कब हंसी थी आप? हम तो हंसते तो हमेशा ही हंसते रहते हैं, जैसे कि स्टेज पे नहीं हंस पाते हैं। वहाँ पे सब लोग इतना मतलब डर रहता है, जैसे कि इतना सब मन में क्या चलता है कि जल्दी से अपना कार्यक्रम खत्म करके चले जाएं बैक? हमारे ये चलता है कि जितना जल्दी हो सके कार्यक्रम खत्म हो जाए, हम अपने घर चले जाएं, अपने परिवार के पास, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं।
कपड़ा चेंज करने जाएंगे अंदर, घुस जाएंगे साथ में अंदर, स्टेज पे चढ़ेंगे, स्टेज पे हम आपके जब तुम ही लोग डांस करोगे तो हम लोगों को क्यों बुलाए हो यहाँ पे डांस खुद ही नाच लो, डीजे तो बज रहा। खुद ही डीजे बजा के खुद ही नाच लो, झूठे ही हम लोगों को बुलाते हो देखने के लिए। तो मतलब हम लोग जाएंगे तो उनका कहने का मतलब है बस हम खड़े रहे, वो हमारे साथ बस डांस करें वहीं पे खड़े होकर। हाँ। अच्छा, हमने तमाम चीज़ों की बात की, जैसे इन्होंने कहा कि असुरक्षा की भावना रहती है कि हमारे साथ कुछ हो ना जाए स्टेज पे, कोई चढ़ के पिस्टल ना सटा दे, कोई गोली ना मार दे, कोई पकड़ के ज़बरदस्ती, कुछ लोग किस वगैरह भी कर लेते हैं, मतलब अभद्रता करते हैं, गंदी हरकत करते हैं। तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ? हमारे साथ तो हुआ था, लेकिन मतलब स्टेज पे एक बार गए थे तो ठीक है, वो किया, हम डांस कर रहे थे तो पीछे से आया, ऐसे कर दिया तो हम उसको मार दिए वहीं पे। हाँ, हम डरे थोड़े, तुरंत हाथ पे हमारे टच किया तो हम भी मार दिए, खींच खाली हाथ पे टच किया तो पीट दिए हम वहीं पे स्टेज पे। अच्छा, हाथ टच करने पे पीट दिए ना। बड़ी डेंजर लड़की है तो भाई, हाथ कुछ हुआ तो मार दिए ना। फिर क्या हुआ? फिर उसको मतलब जो पब्लिक थी तो थोड़ी पब्लिक सीधी सादी थी, तो लगी पब्लिक उसी को बोलने लगी कि जब लड़की डांस कर रही है तो पीछे से क्यों आके टच कर रहे हो, लगी बोलने। तो फिर उसको बैठाए, अभी तक ले इतना डांस किए, कभी उतना हमारे साथ हुआ नहीं है, क्योंकि लोगों ने आपका जहाँ बदतमीजी होता है वहाँ हम लोगों का बंद हो जाता है, ऑर्केस्ट्रा बंद करके चले जाते हैं। सूरज भाई कमांड संभाल लेते हैं। हाँ, अपना वो एडजस्ट कर लेते हैं। मैं कुछ लोगों का जिक्र कर रहा था, वो अच्छे लोग हैं जो उस वक्त इस लड़की के साथ खड़े हुए कि जब लड़की डांस कर रही थी तो पीछे से आके उसे छूने का क्या मतलब है। तो इंसानियत ज़िंदा है, बस उसे जगाने की ज़रूरत हम सभी के अंदर है ना। तो क्या कहेंगी, जैसे कोई शौक से आई थी आप भी इनके जैसा, शौक से या मजबूरी? नहीं, हम शौक से नहीं आए थे, मजबूरी था हमारा। क्या मजबूरी? मजबूरी ये थे हमारा कि जैसे कि परिवार में हमारे ससुर ऑटो चलाते थे और हमारे हस्बैंड बनारस में तो आप जानते हैं कि 6,000 या 7,000 कहीं भी कोई भी काम करेंगे आप, कोई दुकान पे या राशन वाले दुकान पे चाहे कोई भी काम करेंगे तो 6,000-7,000 तनख्वाह मिलता है, तो उतने में परिवार तो चलेगा नहीं। तो इसीलिए हमारे पेट में बाबू आ गया था, तो मतलब नॉर्मल होने का कोई वो चांस नहीं था हमको, तो वही मतलब बाबू को पेट में लेके ही 5 महीने डांस किए थे पैसा रखने के लिए। प्रेगनेंसी के दौरान 5 महीने तक आपने डांस किया 5 लेकिन लोग तो डॉक्टर वगैरह सलाह देते हैं कि आप आराम करिए। तो मना किए थे हमको, लेकिन हमारी मजबूरी थी, जब ऑपरेशन कराना था हमको तो किए डांस, फिर उसके बाद पैसा रखे। फिर आप जानते हैं हॉस्पिटल में कितना, डॉक्टर बोलेंगे 25,000 में हो जाएगा, जब डॉक्टरी में घुसे तो 50,000 लग गया, उसमें हमको कर्जा भी लेना पड़ा। फिर उसके बाद जब बच्चा हो गया, फिर 1 महीना बाद फिर आ गए वापस। 1 महीना बाद फिर आपसे और बात करेंगे, आप यहीं रहिएगा, जाइएगा मत। तो आपका क्या नाम है? सर नेहा नाम है। कहाँ के रहने वाले? बनारस। अच्छा, सारे लोग बनारस के हैं। ये कलकत्ता से बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, आपके ग्रुप में नहीं है क्या कलकत्ता वाली? नहीं, कोलकाता की नहीं है। अच्छा। कोलकाता की आएंगी, पर लेकिन कुछ ज़्यादा बाहरी लड़कियाँ बुलाने का दिक्कत हो जाता है, मतलब सही सुरक्षा प्रदान कर पाए, जाने समझे लोग रहे। ठीक। हाँ, अब अनजान लड़कियां हैं, अगर उन लोग को मतलब मना करेंगे नहीं ऐसे, मतलब ऐसे रहो। कुछ लड़कियां खुल के भी रहना चाहती है, स्टेप देती है ना, कैसे कैसे डांस करती हैं लड़कियां, बाहरी लड़कियां आकर, खास करके दिल्ली की लड़कियां हुई, दिल्ली की हुई और पंजाब हरियाणा की हुई, सब आती हैं ना, तो बहुत वेस्टर्न भी पहनती हैं, बदतमीजी तरीके से डांस भी करती हैं सब। और अच्छा सोने, एक चीज़ हमें बताओ कि आप जब स्टेज पे जाते हो तो क्या फरमाइश करके लोग पूछते हैं कि ये वाला गाने पे डांस करना, या अपनी मर्जी से कोई नंबर चूज करते हैं? नहीं, हम अपने मर्जी से करते हैं। अपनी मर्जी से? हाँ, और जब फरमाइश और कोई फरमाइश करता है तो हम नहीं करते हैं। अरे हाँ, नहीं करते, सच बताते हैं। हाँ। हम जो गाने पे अमूमन सबसे कौन सा पसंदीदा गाना है जिस पे आपने बार बार डांस किया? देवरा ढोड़ी चढ़ा। गा के सुनाओ जरा। गा के सुनाओ ना, क्या दिक्कत है? गाना पूरा नहीं आता है ना, कैसे? दो ही लाइन सुनाओ, क्या दिक्कत है? 2 ही लाइन सुनाओ। आपको शर्म आ रहा है ना? इसमें शर्माने की क्या जरूरत है, सुनाओ। अरे बस इतना ही आता है। घरवा में घटत घटना बा, देवरा ढोड़ी चटना बा। इस पे विवाद भी खूब हुआ था, है ना? इस गाने को गाने वाले सिंगर के साथ बड़ी भैया मैं हाय तौबा हुई, तो मैं क्या ही बताऊं। और बेचारा कहाँ छुपता फिरा, उसके बारे में क्या ही कहना। नेहा, शौक से या मजबूरी से आई? मजबूरी से आए थे, क्या बच्ची थी। मतलब इस प्रोफेशन में आने से पहले आपके साथ बच्ची थी? हाँ। और हस्बैंड कहाँ रहते हैं? बनारस में। सारे के हस्बैंड बनारस में रहते हैं, एक सूरज भाई खाली यहाँ रहते हैं। नहीं, साथ में मतलब जब हम लोग
प्रोग्राम करते हैं तो साथ में लेके आते हैं। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे, इनके हस्बैंड, हमारे हस्बैंड, तीनों लोग के हस्बैंड यहीं पे बच्चे लेके आते हैं। हाँ, बच्चा कितना बड़ा है? 2 साल की है। अच्छा, बिटिया है। क्या नाम है? लाडू। लाडो, कितना प्यारा नाम है लाडो, है ना? तो जैसे इन सारे लोगों ने बताया, जिनसे हमने बातचीत किया कि हमें मन में असुरक्षा रहता है कि क्या हो जाएगा, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? नहीं नहीं हुआ। नहीं, ऐसा होने देते नहीं हम लोग। हाँ। अगर जहाँ देखते हैं कि बदतमीजी होने वाला है तभी कार्यक्रम बंद करके चले जाते हम लोग, नहीं करते तो हैं। आयोजक कहता नहीं, पैसा नहीं देंगे, डांस कार्यक्रम पूरा हुआ नहीं है। वो तो अपने आप देगा। बदतमीजी तुम करवा रहे हो, हम तो नहीं करवा रहे हैं, तुम्हें कैसे भी देना पड़ेगा पैसा। अगर हम मान लें मेरे तरफ से कोई गलती है तो तुम बोलो, तुम खुद बदतमीजी तुम अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो बताओ ना। जब हम करना चाहते हैं तो स्टेज पे चढ़ा के बदतमीजी क्यों करवा रहे हो? हम कर रहे हैं ना। सोनी, एक बात बताओ, जैसे उन तमाम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी जो हमारी वीडियो को देखेंगे और मान लीजिए इन केस कोई उसमें से बुक करता है, कराता है, या जो खाली देखें, मान लीजिए तमाम ऑर्केस्ट्रा ग्रुप होंगे, किसी को कोई बुक करता है, तो कम से कम लड़कियों का सम्मान करें, उनके साथ बदतमीजी ना करें, और लड़कियां जिस काम के लिए गई हैं वो काम करके ईमानदारी से अपना पैसा लेके अपने घर वापस आए। तो क्या कहना चाहेंगे समाज से? हम समाज से यही कहना चाहेंगे, जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, या कोई छेड़खानी करे या जो भी कुछ करते हैं, सब बस यही प्रार्थना करेंगे उन लोगों को सुधारिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोग से लेकिन कि आपके घर में माँ बहन बेटी हैं, बिल्कुल है ना, माँ बहन बेटी। बिल्कुल। लड़कियाँ कोई अपने शादी के लिए आती, शादी करवाने के लिए, अपने बहन की शादी करने के लिए आती इस लाइन में, कोई अपने बच्चे को पालने के लिए आती है, और कोई खुद का अपना पेट नहीं पालता है, वो अपना पेट पालने के लिए आती है, या माँ बाप का पेट पालने के लिए। इंसान इस लाइन में कोई मजबूरी से आता, कोई शौक से तो आया नहीं है। अब बाकी जो शौक से कोई आया भी है तो उसका मजबूरी हो जाता है इस लाइन में आना। तो आप जो देखने वाले, जो देख भी रहे हैं, उनके लिए खास रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, इस मजबूरी को आप समझिए और अच्छे से हम काम करने जाते हैं, एंजॉय करिए। इंसान क्यों करवाता है कार्यक्रम? एंजॉय करने के लिए ना। आप देखिए, एंजॉय करिए, पर उसका एंजॉय का मजाक मत बनाइए। अच्छे से देखिए, आप एंजॉय करिए, जो देखने वाला वो भी एंजॉय करे। जैसे घर में इंसान सम्मान करता है वैसे हमारा भी आप सम्मान करिए। हर एक कलाकार का सम्मान कीजिए आप। हर एक कलाकार का हाँ, हर एक चाहे वो छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो, सबका सम्मान आप करिए। आप सबका सम्मान करेंगे तभी देश सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा।